अरे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है। दोस्तों, आपको एमपी टूरिज्म की ये ऐड तो याद ही होगी। जब जब इसे देखते थे तो हिंदुस्तान का दिल यानी कि मध्य प्रदेश जाने के लिए मन ललायत सा उठता था। वर्ष 2023 के जून महीने में हम सभी अपने मेट्रो एडवेंचर क्लब की ओर से निकल पड़े हैं अपनी 3 दिन की मध्य प्रदेश की यात्रा पर। अपनी यात्रा की शुरुआत हमने दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से की, जहां से हम भोपाल एक्सप्रेस लेकर निकले अपने पहले गंतव्य सांची की ओर। सांची के स्तूप विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सांची का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है विदिशा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इन 3 दिनों के ट्रिप की जिम्मेदारी हमने दी है मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। हमारी ट्रेन सही समय पर विदिशा पहुंच चुकी है। यहाँ एमपी टूरिज्म की एयर कंडीशन बस हमें लेने आई हुई है। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के अपने पहले रिजॉर्ट में, जो सांची में बना हुआ है। इसका नाम है गेटवे रिट्रीट। विदिशा स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। इस रिजॉर्ट की हरियाली को देखकर आनंद आ गया। पक्षियों की चहचहाहट के बीच पेड़ों से गिरते ताजे रसीले जामुन खा करके तो मन प्रसन्न हो गया। तैयार होने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ के रेस्टोरेंट में, जहाँ खाने के लिए मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। मध्य प्रदेश आए और पोहा नहीं खाया तो कुछ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का पोहा तो विश्व प्रसिद्ध डेलिकेसी है। वैसे यहाँ परोसी गई आलू पूरी भी अत्यंत स्वादिष्ट लगे। नाश्ता करने के उपरांत अब हम पहुंच रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूप। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने हमें यहाँ एक गाइड उपलब्ध करवाया है, जो हमें यहाँ के इतिहास से हमारा परिचय करवाएंगे। सांची जो है, जैसे कि आप यहाँ आ चुके हैं, विंध्याचल माउंटेन रेंज में ये सिचुएटेड है। 450 मीटर है ये सी लेवल से, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। रायसेन क्योंकि यहाँ से विदिशा, जब आप आज सुबह उतरे थे तो वो विदिशा है, वो 10 किलोमीटर, हाँ वो अलग डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से रायसेन एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। फेस्टिवल्स है, 2 लेडीज सामने, एक मैन है जिनके ऊपर अम्ब्रेला है। ये भगवान बुद्ध के मदर फादर को दिखाया। सांची स्तूप को देखकर क्या आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, 200 रुपए का नोट, जिस पर इस वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट की फोटो लगी हुई है। लगता है आपको याद आ गया है। अब ये देख रहे हैं ना आप, इंडियन करेंसी पे 2 चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको नेशनल एम्बलम दिखता है, ठीक है, यहाँ पर भी था और भी जगह था, बट अगर आप कभी दोबारा नोटिस करेंगे ना तो इसको देखते तो इसके नीचे एक चक्र बना हुआ है, पैरों के नीचे दिख रहा है आपको? ये कहाँ से लिया है सर? एनी आइडिया? यहाँ पर भी है, मतलब इसके ऊपर भी था जो म्यूजियम में, तो ये कहाँ से लिया है, किसी को आइडिया है? सारनाथ, क्योंकि वहाँ चक्र की स्टोरी है। तो इसको ऐसे 4 बने थे, जिसमें से एक सारनाथ का था, जिसको इन्होंने पिक किया। अब आप इसके पीछे देखिए, 2000 के नोट पे मंगलयान है, आपने देखा होगा। 500 के, अब तो सर क्या करें, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, तो अच्छी बात है भाई। 500 वाला आपने देखा होगा, 500 पे आपके लाल किला है दिल्ली वाला, और इसके पीछे सांची का स्तूप है। तो आपको पता है इस पे सांची का स्तूप क्यों बना हुआ है? एनी आइडिया? और ये कब पब्लिश हुआ था इंडियन मार्केट में? आरबीआई ने कब इसको रिलीज किया था? एनी गेसेस? 2017
नहीं सर, ये कहाँ पुराना है सर? नया नोट है। नया नोट है सर, नोट की बात नहीं कर रहे हैं। ये 2018 में रिलीज हुआ था, ठीक है। 1818 में सांची रीडिस्कवर हुआ था, तो कितने साल हो गए सर? 200 का नोट है, 200। इसी और 500 साल पुराना आपका रेड फोर्ट है, इसीलिए 500 पे। 2000 पे मंगलयान है, क्योंकि इन द ईयर 2000 के बाद ही उसकी शुरुआत हुई। क्लियर? सांची के स्तूप के बारे में इतनी बारीक और बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम बढ़ चले हैं अपने अगले गंतव्य भोलेनाथ के एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन भोजेश्वर मंदिर की ओर। सांची से भोजेश्वर की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है, जिसे हमने करीब 2 घंटे में पूरा किया। इस विशालकाय मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने आरंभ करवाया, जो कभी संपूर्ण नहीं हो सका। यहाँ के विराट शिवलिंग की ऊंचाई 7.5 फीट है, जिसका स्वरूप सभी शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ लगभग 1 घंटा बिताने के बाद अब थोड़ी भूख लगने लगी है, तो हम निकल पड़े हैं दोपहर का भोजन करने, जिसकी व्यवस्था भी एमपी टूरिज्म ने की है। भोजन ग्रहण करने के बाद अब हम जा रहे हैं एक अन्य यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखने, जिसका नाम है भीमबेटका। इसका नाम भीमबेटका रखे जाने के पीछे भी एक रोचक कथा है। वो कुछ इस प्रकार है कि अपने अज्ञातवास के दौरान 5 पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम यहीं आकर बैठक यानी कि बैठा करते थे, जिसके कारण इसका नाम भीमबेटका पड़ गया। यहाँ की गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति पाषाण काल में हुई थी। उस समय मनुष्य गुफाओं में रहता था और शिकार करके अपना पेट भरता था, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि उस समय भी मनुष्य में कला के प्रति एक आकर्षण था, जिसकी वजह से हजारों वर्ष पूर्व यहाँ रहने वाले मानवों ने यहाँ की गुफाओं में चित्रकारी की, जो आज भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। भारत में इन गुफाओं को खोजने का कार्य वर्ष 1957 में वाकड़कर साहब ने किया और फिर वर्ष 1970 में पता चला कि इस क्षेत्र में ऐसी गुफाओं की भरमार है, परंतु यहाँ कुछ लिमिटेड एरिया में ही पर्यटकों को एक्सेस दी जाती है। बाकी सभी गुफाओं को संरक्षित कर रखा हुआ है। एक प्रकार से ये स्थान हमें हमारे पूर्वजों के रहन सहन और जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बताता है।
इस अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल को देखने के बाद अब हम जा रहे हैं भोपाल के बड़े ताल पर बोटिंग का आनंद लेने। भोपाल में एक कहावत है, तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। यानी कि सभी अर्थों में तालाब कोई है तो वह है भोपाल का तालाब। भोपाल की इस विशालकाय जल संरचना को अंग्रेजी में अपर लेक कहते हैं और हिंदी में इसी को बड़ा तालाब कहा जाता है। इसे एशिया की सबसे कृत्रिम झील भी कहा जाता है। बोटिंग के बाद हम सब रात्रि विश्राम के लिए भोपाल में एमपी टूरिज्म के होटल पलाश रेजिडेंसी में रुकेंगे। लेकिन यहाँ पहुंचते ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया और तेज बारिश ने यहाँ चल रही बोटिंग को एकाएक रोक दिया। लेकिन एमपी टूरिज्म ने हमारे लिए क्रूज पर ही गर्मा गर्म चाय और पकोड़ों की व्यवस्था कर रखी थी। बारिश के बीच गरम गरम पकौड़े खाकर बाय गॉड मजा ही आ गया। मौसम की पहली बारिश ने हम सभी को थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। अपने पहले दिन की यात्रा का समापन हम यहीं करते हैं और आगे की यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे भोपाल से सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी हिल स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन है। तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।